तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। देखिए हिंदी में ये उपसर्ग टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा इसको करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। देखिए आखिर उपसर्ग होता क्या है। देखिए जिन भी शब्दों के स्टार्टिंग में, ठीक है ना, कोई शब्द लग करके, मान लीजिए कि मैंने कहा भर प्लस पेट, तो यहाँ भर जो है वो उपसर्ग हुआ क्योंकि आगे ये लगा है पेट के, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि शब्द से पहले जुड़ करके उसका मतलब बदल देना, उसका मीनिंग चेंज कर देना। जैसे इंग्लिश में आपने सुना होगा एक वर्ड होता है प्रीफिक्स, एक वर्ड होता है सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगता है शब्द के, ठीक है, और प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग, प्री मतलब पहले। इसी तरह उप उप माने पहले होता है हिंदी में, ठीक है। तो पहले जो शब्द लग करके मीनिंग चेंज कर देता है शब्द का, उसे हम कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो अच्छा एक बात और सुनिएगा, उपसर्ग हटाने के बाद उस शब्द का मतलब निकलना चाहिए, तभी वो उपसर्ग माना जाएगा, नहीं तो वो उपसर्ग नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछा है अत्याचार का। तो आप एक काम करिए, कभी भी उपसर्ग पूछे ना तो आप पहले उसका संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद करेंगे आप तो उसका उपसर्ग और प्रत्यय बताना एकदम आसान हो जाता है आपको, ठीक है। तो चलिए अत्याचार का संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार, क्योंकि आचार कोई शब्द नहीं होता, आचार होता है, ठीक है। तो इसलिए अति प्लस आचार, तो आचार तो ये बाद वाला शब्द हो गया, पहले वाला शब्द क्या हुआ अति, तो यही क्या हो जाएगा, यही इसका उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा अति। अति कहाँ से है, देखिए ये इसमें अति नहीं है, इसमें अति नहीं है, ये भी अति नहीं है, अति जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपके सामने है, तो मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है ये लीजिए बड़ा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है। अब फिर वही बात, भर पेट शब्द लिखा हुआ है, तो भर पेट को क्या कर सकते हैं, भर प्लस पेट, ठीक है। अब दो मैंने बता दिया, अब आगे फटाफट से हम लोग बस देखते जाएंगे करते जाएंगे। उपसर्ग का मतलब जो आगे लगा हुआ है, तो आगे भर लगा हुआ है, तो भर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा उपसर्ग, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संतोष में उपसर्ग है। तो संतोष का संधि विच्छेद होता है सम प्लस तोष। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, सम जो है ये आधा म आधा होता है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। तो संकल्प भी जो बना है वो सम धन कल्प से बना है, इसलिए संकल्प में भी संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए संग्रह में उपसर्ग है, संग्रह, तो संग्रह भी बना है सम धन ग्रह, सम धन ग्रह, इसलिए पांच का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सम धन ग्रह, ठीक। तो इसलिए सम जो है वो उपसर्ग हो जाएगा इसमें, याद रखिएगा। ऐसे करना है एकदम आसानी से, बहुत हलवा क्वेश्चन होता है, आसानी से कर ले जाएंगे आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है आपके सामने, संयोग। देखिए अंग की मात्रा जिसमें दिया हो ना अंग, तो वो ज्यादातर वो सम से ही मिलकर बना होता है, सम, ठीक है, प्लस योग। अच्छा ये जो हलंत दिया हुआ है इसका मतलब आधा होता है, इसलिए देखिए डी जो है करेक्ट आंसर होगा। उपसर्ग देखिए इसमें सम ही है, देखिए यहाँ पे भी अंक की मात्रा दिख रहा है ना, तो संस्कार दिया हुआ है समधन कार, समधन कार, तो सम पहले होता है, तो इसलिए सम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए संरक्षण में देखिए, संरक्षण में आपके सामने क्वेश्चन है, संरक्षण में उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे अंक का मात्रा दिया है ना, तो सम जो है इसका भी पहला वर्ग शब्द होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। संहार में उपसर्ग क्या है, संहार में बताना है आपको।
तो समधनहार, सम धन हार क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा, इसलिए ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसर्ग में उपसर्ग है। फटाफट से आप क्वेश्चन देखते जाइए, आंसर देते जाइएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। तो संसार संसर्ग में सम धन सर्ग होगा, इसलिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन्मुख में देखिए समधनमुख, समधनमुख सम जो है पहला हो जाएगा, इसलिए बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा विज्ञान में उपसर्ग क्या है, वी धन ज्ञान होता है। विज्ञान क्या होता है, वी धन ज्ञान, तो ज्ञान अलग हो गया, वी अलग हो गया, वी पहला हुआ, इसलिए वी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये तीसरे ऑप्शन में वी दिया हुआ है, वी तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन संग्राम, तो देखिए सम बस आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, कोई जरूरत नहीं है देखने की, अंक की मात्रा दिया हुआ है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विकास में उपसर्ग क्या है। सारा उपसर्ग का क्वेश्चन है ये, विकास में, विकास में क्या उपसर्ग है ये बताना है। तो विकास किससे बना है, वी धन काश से। ठीक है, वी धन काश से बना है, इसलिए वी जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में उपसर्ग है, तो सम धनकृत होता है, इसलिए सम जो है उपसर्ग हो जाएगा। चलिए लेवल 2 पे आ जाते हैं, दूसरे लेवल पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन ना हट है, ये बारूद हटे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब लेवल 2 बढ़ रहा है। तो अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पहले संधि विच्छेद करिए अनुवाद का। ठीक है, अनुवाद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अनुधनवाद, इसलिए अनु पहला हो गया, यानी उपसर्ग हो जाएगा अनु। परीक्षा में उपसर्ग लगा है। ठीक है, परीक्षा में उपसर्ग क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताएंगे, लेकिन कमेंट तो होगा नहीं। परिधन, परि होता है, परि पहला शब्द, इसलिए परि बड़ी मात्रा तो होगा नहीं, पर नहीं होगा, प्र नहीं होगा। ठीक है, इसलिए परि जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। परिधन इच्छा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है प्रत्यागमन, प्रतिधन आगमन होता है, तो प्रति पहला शब्द है, इसलिए प्रति ही आंसर हो जाएगा। प्रति कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। प्रतिधन आगमन प्रत्यागमन हो जाएगा, प्रति जो है वो पहला हो जाएगा उपसर्ग। अनपढ़, तो अन धन पढ़, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है अन, इसलिए 4 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रत्याशी शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्याशी प्रतिधन या प्रतिधन, तो प्रति पहला ही है, तो पहले हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है परिवर्तन शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, परिवर्तन में बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। तो परिधन वर्तन हो जाएगा, इसलिए परि जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी मात्रा होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रत्याहार में प्रतिधन आहार होता है, इसलिए प्रति जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतीक्षा में प्रतिधन इच्छा, प्रति जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये छोटी की मात्रा होगी। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए अभियोग, अभिधन योग होता है, अभी हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अवलोकन में उपसर्ग है, अवधन लोकन, 10वां क्वेश्चन है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है, 10वां ही क्वेश्चन है। अवधन लोकन, तो अव कहाँ है, ये देखिए है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभियान में उपसर्ग है, अभिधन यान होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अभिलाषा में उपसर्ग है, अभिधन लाशा होता है, इसलिए अभिलाषा में अभी जो है उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अनुशीलन, अनुधन शीलन, इसलिए अनु हो जाएगा करेक्ट आंसर, 13 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है। अब अभ्युदय में देखिए आधा लगा हुआ है ना मात्रा, आधा लगा हुआ है शब्द और यू की मात्रा लगी हुई, अभिधन उदय होता है, तो अभी जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर उपसर्ग का, 14 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अनुशीलन अनुधन शीलन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उपसर्ग। अभिभावक अभिधन भावक, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उप
का सही अर्थ क्या है? उपनाम में उप का सही अर्थ क्या है? उप का मतलब देखिए होता है, सही अर्थ अगर देखा जाए तो गौड़ होता है, ठीक है। उप का मतलब होता है गौड़। गौड़ गौड़ का मतलब क्या है? देखिए गौड़ का मतलब ये है कि कोई भी उपसर्ग जो होता है ना वो गौड़ होता है। गौड़ का मतलब जो मेन मीनिंग होता है ये इसका निकलता है दूसरे शब्द का। और पहला जो शब्द होता है उपसर्ग, इसको अगर अलग से रख दिया जाए तो इसका कोई खास मतलब नहीं निकलता, इसीलिए इसको गौड़ कहा जाता है, ठीक है। गौड़, गौड़ का मतलब जिसका वैल्यू कम हो, ठीक है ना। हाँ समझ रहे होंगे आप। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो बहिर्मुखी में बहिर जो है वो होता है उपसर्ग। बहिर्धनमुखी होता है, 18 का ए आंसर होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे बहिर में ये लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बही, यहाँ देखिए बही है, यहाँ पे उड़ंकुआ र है, उड़ंकुआ र होता है तो डबल यहाँ पे विसर्ग हो जाता है। विसर्ग का मतलब यही वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, 18 का डी सही होगा, ठीक है। ए नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे ये दिया है ऑप्शन डी में बही, बही धन मुखी हो जाएगा, विसर्ग संधि है, बही धन मुखी हो जाता है, तो बही जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल सही है, टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से पराक्रम शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो लेवल 3 आ चुका है, लेवल 3 बताएगा। पराक्रम में जो पहला शब्द आएगा पराधन क्रम आएगा, इसलिए परा जो है आंसर हो जाएगा उपसर्ग। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो उपसर्ग से बना हुआ, उपसर्ग से बना हुआ इसका मतलब क्या है? इसमें अगर उपसर्ग को हटा दिया जाए फिर भी उसका मतलब निकले, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां अगर मैं बात करूं अप प्लस व्यय, यहां देखिए अप जो है वो उपसर्ग लग रहा है, क्यों? क्योंकि अलग से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका अलग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उपसर्ग का अलग से कोई मतलब होता नहीं है, समझ रहे हैं। अगले वर्ड को देख लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। होनहार, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका होन प्लस आहार। साम्राज्य, ये अलग अलग बट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, मतलब अलग अलग इसका मीनिंग जो है, समझ रहे हैं, ये निकल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मीनिंग, ये बट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। ये गिनती को अलग अलग नहीं किया जा सकता, साम्राज्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता, गिनती को नहीं किया जा सकता, इसलिए इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, इसलिए 2 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग करने पर मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक। पहले में अप का मीनिंग निकल रहा है लेकिन वो गौड़ होता है। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन, प्रसिद्धि शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? प्रधन सिद्धि होता है प्रसिद्धि में, इसलिए ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अन उपसर्ग किसका घोतक है? अन किस में लगा हुआ है? देखिए अन 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 आपको बताना है, 4 है क्वेश्चन नंबर। अन किसका घोतक है? अन का मतलब कोई चीज की कमी होती है, अन, अन का मतलब होता है किसी चीज की कमी, किसी चीज का अभाव, ठीक है। इसलिए क्या आंसर होगा? बी आंसर करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल बी आंसर है, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। 5 क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th नंबर क्वेश्चन बताना है आपको। इनमें विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उपसर्ग का सही विकल्प है। कतरनी, भूखा, तैराक या निश्चित। तो निश्चित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमको भी देखना पड़ रहा है एक बार, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पराक्रम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परा जो है वो उपसर्ग होता है पराधन क्रम में, ठीक है। प्रत्युत्पन्नति, प्रत्यु, देखिए प्रत्यु, तो आधा शब्द लगा है और यू की मात्रा है, यानी प्रति आएगा शब्द, ठीक है, प्रति उपसर्ग आएगा, इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है। दुबला, दुबला का बताना है आपको। देखिए दूधन बला होता है, इसलिए बी जो है, अरे ए सॉरी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक। ले भैया अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन ना हटे भैया, ये संघर्ष हटे तो हरे। तो बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। तो इसमें से आपको उपसर्ग का सही विकल्प आपको बताना है, बताएंगे फटाफट से। अंतः धन आत्मा, अंतः धन आत्मा कौन सा ऑप्शन में है? अंतः जो है आपका हो जाएगा अंतरात्मा, जो है इसका बन जाता है। तो 9 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द में से ला उपसर्ग का प्रयोग कर कौन सा शब्द बनाया गया है? तो ला का मतलब पहले ला आना चाहिए, ला उपसर्ग का मतलब पहले ला आना चाहिए। ला जवाब, देखिए ला प्लस जवाब, इसका मतलब ला जो है वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कुछ विकल्प का चयन कर जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। ठीक है। बही धन कार, बही धन कार, बही धन कार, 12 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अलग करने पर विसर्ग संधि बन रहा है, ये बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? उर्दू का मतलब होता है कि जो शब्द उर्दू के उपसर्ग है ना, कुछ कुछ उपसर्ग उर्दू के होते हैं, जैसे बद, जैसे बदकिस्मत, बदतमीज, जैसे बदतमीज नहीं होता हम लोग कहते, तो बद जो है वो उर्दू शब्द का उपसर्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये देखिए बद किस्मत बना है, इसलिए ये भी उपसर्ग होगा उर्दू का। हर, हर दम, हर ये भी उपसर्ग है उर्दू का। ठीक है। ला, ला, ला भी उर्दू का उपसर्ग है। ठीक है, जबकि अवरोध हिंदी का उपसर्ग है, इसलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उर्दू का उपसर्ग नहीं है, 13 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो एक बात बताइए, इसमें कौन से नहीं है? विद्या में, विकट में, विधक में या विषम में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विद्या का अगर हम अलग अलग करेंगे तो कोई संधि विच्छेद बनेगा नहीं इसका। वी में वी प्लस दग्ध, वी प्लस कट, वी प्लस सम, विद्या जो है वो अलग अलग नहीं होगा, इसलिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसमें वी का उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ला का मतलब होता है जैसे लाजवाब, जैसे आपने सुना लाजवाब होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे सर होता है। तो ला का मतलब होता है बिना। लाजवाब, बिना मतलब जवाब के, मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसका, कहते ना लोग लाजवाब, लाजवाब। तो ध्यान रखिए बिना होता है ला का मतलब। ला का मतलब क्या होता है? बिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो बताइए कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? ना लायक, देखिए ना है उपसर्ग, हमदर्द, हम है उपसर्ग। ठीक है, यहाँ पे हम सब क्या उपसर्ग है? बाकायदा, बताइए कौन सा उपसर्ग इनमें से नहीं है? फटाफट से बताइए। तो 16 का जो है करेक्ट आंसर होगा हम सब, क्योंकि बाकायदे में भी बा जो है वो आपका उपसर्ग है, हम सब जो है उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रति उत्तर में कौन सा उपसर्ग है? तो ये बार बार आ रहा है, प्रति हो जाएगा आंसर। ठीक है, अप उपसर्ग नहीं है। अपधन रोच, अपधन, अपादन दान, अपादन दान, देखिए यहाँ अपा, अपधनवाद, अप, यहाँ तीनों अप है। ये देखिए अप, ये भी अप, ये भी अप, लेकिन ये अपा है, अपादान। 16 18 का बी। ठीक है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निश्चल जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नी धन चल, तो नी धन चल होता है। ठीक है, इसलिए जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नी। नी, नी कहाँ है? ये देखिए 19 का सी, 19 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिक कोस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि प्लस कोस होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए कुछ शब्द अब मैं यहां से ले लेता हूं, ये देखिए
प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द है? तो प्रति उपसर्ग में आपका उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रति। तो प्रति में देखिए प्रत्यक्ष, प्रतिधन अच्छ, यहाँ पे प्रतिधन अच्छ होगा। मैंने अभी बताया आपको कि आधा तो और यह आ गया आपको, तो ध्यान लीजिएगा वहां प्रति आएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए आधा तो फिर यही जो है प्रति उपसर्ग का यूज करके बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, अच्छा देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के बाद जुड़ते हैं, नहीं। शब्द के पहले जुड़ते हैं, हाँ बिल्कुल सही। शब्द के बीच, नहीं। कोई शब्दांश नहीं जुड़ते हैं, बिल्कुल गलत। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन में उसी तरह का क्वेश्चन दिया होगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बस एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं आपको इस क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है? तो बताइए कौन सा उपसर्ग विदेशी आपका हो सकता है? अगर मैं बात करूं तो जो दू होता है ना, दू, वो फारसी का होता है, फारसी। कु भारत का, खुश भारतीय, चौक भारतीय उपसर्ग होता है, इसलिए दू करेक्ट आंसर हो जाएगा, दू। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, बस यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को।